अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन अब इसे 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास तहरीक पर बहस किए बगैर ही 3 अप्रैल तक आखिर मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल बताया गया था कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली का ये इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुश्तरका अपोजिशंस की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए होगा। हुक्मरान इत्तेहाद से 2 अहम इत्तेहादियों की अलहीदगी के बाद इमरान हुकूमत अक्सरियत से तकरीबन दूर हो चुकी है। कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने इजलास के लिए 24 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर बहस भी शामिल है। उर्दू सहाफत का 2 साला जश्न मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि हर 10 साल में आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन उर्दू पढ़ने और बोलने वालों की आबादी ज़रूर कम हो रही है। उर्दू कारीन की कम होती तादाद पर तशवीश का इजहार करते साबिक नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, उस तरह उर्दू कारीन की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा, जब तक स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, उस वक्त तक उर्दू पढ़ने और लिखने वालों की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। उन्होंने स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले तलबा की मुकर्ररा तादाद नहीं होती, उर्दू उस्ताद नहीं रखे जाते हैं। नतीजतन ये होता है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरी ज़बान पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी केस में पुलिस ने बीजेपी के साबिक एमएलए जितेंद्र गोठवाल और एक कारकुन को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जुमेरात की सुबह जयपुर के अजमेर रोड पर वाक़े गोठवाल की रिहाइश गाह पर की गई। दौसा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 15 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। दौसा के एएसपी डॉक्टर लाल चंद ने इसकी तस्दीक की। दौसा के एएसपी डॉक्टर लाल चंद ने इसकी तस्दीक की है। जितेंद्र गोठवाल बीजेपी के रियासती वजीर और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। गोठवाल पर डॉक्टर जोड़े के खिलाफ मुजाहिरीन को उकसाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा अस्पताल इंतजामिया पर ब्लैकमेल करने जैसे संगीन इल्ज़ामात भी है। राजस्थान, गुजरात समेत मगरबी हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से रियासत में शदीद गर्मी बढ़ चुकी है। हाल ही में गंगानगर में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने के बाद अब बीकानेर में भी ये रिकॉर्ड टूट चुका है। बीकानेर में कल पारा 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तक पहुंच गया था। 11 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड जो मार्च में गर्मी हरारत का देखा गया है। इससे पहले मार्च तक दर्जा हरारत सिर्फ 41% तक पहुंच पाता था। बुध से जायद शहरों में ये पारा 20 से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जयपुर के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर कल से कम होना शुरू हो जाएगा। जयपुर में एटीएम में पैसे निकालने गई लड़की का डेबिट कार्ड बदलकर हजारों रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है 31,000 की धोखाधड़ी का ये मामला बिल्कुल सामने आया है। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। एएसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि युवराज विहार रोड नंबर 17 विश्वकर्मा की रहने वाली ज्योति कन्नूर, जिनकी उम्र 17 साल महज बताई जा रही है, कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि बुध की शाम तकरीबन 6 बजे रोड नंबर 17 जेएस कॉलोनी में वाक़े एसबीआई बैंक एटीएम में रकम निकालने गई थी। वहां ये मामला दरपेश आया। फिलहाल अहम तरीन और बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।